सियाने लोग कहते हैं कि बिला वजह के पंगे नहीं लेने चाहिए, कभी कभार पंगा उल्टा भी पड़ सकता है। इसी बात की एक एडवांस फॉर्म ये भी है कि हर सुराख में उंगली नहीं देने का, किसी सुराख में आगे से सांप भी निकल आता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही स्टूपिड लोगों की इंतहाई स्टूपिड किस्म की हरकतें दिखाएंगे। बुनियादी तौर पर इन तमाम लोगों ने अपने से बड़ा पंगा ले लिया और उस पंगे ने इनका मलिया मेट कर दिया। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये समझता था कि चलती हुई ट्रेन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसके सामने खड़े होकर सेल्फी बनाना ये कीड़ा सिर्फ देसियों के अंदर मौजूद है, लेकिन मैं गलत था। ये कीड़ा एज इट इज अपने फुल जोबन में गोरों के अंदर भी मौजूद है। यहाँ देख लीजिए, गोरा पार्टी ट्रेन आ रही है और ट्रेन के सामने खड़े होकर सेल्फीज बना रहे हैं। अब इस काम में एक मोटी औरत इतनी मगन थी कि उससे डिस्टेंस सही कैलकुलेट नहीं हुआ। इस मोटी आंटी को लगा कि ट्रेन उसके पास से गुजर जाएगी, वो ट्रेन की पटड़ी से सेफ डिस्टेंस के ऊपर खड़ी है। आंटी गलत थी, ट्रेन आई और ट्रेन ने मारा आंटी को ऐसा साइड पे कि ना पूछो। इंतहाई स्टूपिड किस्म की ये गलती, इंतहाई स्टूपिड किस्म का ये काम है, इसमें आपकी जान जाने के भी चांसेस मौजूद होते हैं। तो क्या जरूरत है ये पंगा लेने की? दोस्तों, आप ये ट्रेन के सामने खड़े होकर सेल्फी बनवाने के इस स्टंट को बहादुरी समझते हैं या फिर बेवकूफी? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जरा इस साहब को देखें जो कि अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है। पहला सवाल ये है कि गाड़ी के ऊपर इस तरीके से चढ़ने की क्या जरूरत थी। दूसरा सवाल ये है कि अगर गाड़ी से उतरना ही था तो डायरेक्ट जंप मार लेते नीचे। फ्रंट स्क्रीन वाली साइड से इस भोंडे तरीके से उतरने की क्या जरूरत पेश आई? शीशा है भाई, वो पैर स्लिप हो सकता है, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है, आपको पता होना चाहिए था। ये ढक्कन स्लिप भी हुआ, लगी भी, इसने अपने पिछवाड़े से अपनी ही कार की फ्रंट स्क्रीन भी तोड़ दी। मतलब इसका एडवेंचर इसको हर लिहाज से बुरा पड़ा। अब करो पैसे ढीले, लगवाओ न्यू फ्रंट स्क्रीन। इसके बाद मिलिए दोस्तों इन दो ढक्कनों से जो कि एक बिजी रोड के ऊपर इंतहाई वाहियात तरीके से साइकिल चला रहे हैं। साइकिल चलाने का एक तरीका होता है, इंसान के बच्चों की तरह भी कोई काम किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि हर काम में एडवेंचर तुम दो। ये ब्लैक टी शर्ट वाला तो खुद को कुछ ज्यादा ही सुपरमैन समझ रहा है। ये गाड़ियों के बीच में ऐसे कट मार रहा है, वो भी अपनी साइकिल के ऊपर, जैसे मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज मारता है किसी कार चेज सीन में या किसी बाइक चेज सीन में। अब ऐसा है बेटा कि तुम टॉम क्रूज तो हो नहीं, और वैसे भी जब टॉम क्रूज गिरता है तो हड्डी पसली उसकी भी एक होती है, तो तुम किस खेत की मूली हो? बस ये काली टी शर्ट वाले का एडवेंचर ज्यादा देर नहीं चल सका। साइड से एक गाड़ी आई, उस गाड़ी के साथ इस साइकिल वाले की बहुत ज्यादा डेंजरस किस्म की टक्कर तो नहीं हुई, लेकिन साइकिल वाले को गाड़ी की इतनी साइड जरूर लग गई कि वो और उसकी साइकिल फिर उसके बाद रोड के ऊपर फ्लैट पड़े नजर आए। मजे की बात यह है कि दूसरा साइकिल सवार इस हादसे का शिकार होने से बच गया। इस लौंडे की सिर्फ उस दिन किस्मत अच्छी थी जो इसे बचा गई। ये भाई साहब ऑफिस में काम कर कर के काफी ज्यादा थक गए थे, तो इन्होंने सोचा कि कुछ रिक्रिएशनल किस्म का काम किया जाए, मतलब तफरीह की जाए ऑफिस के अंदर बैठकर। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पानी की बोतल को एक जगह रखा, हाथ में पकड़ा एक अदद डार्ट। अब इनका प्लान ये था कि डार्ट को मारूंगा पानी की बोतल के ऊपर, अपना निशाना चेक करूंगा और इस सारे मनोरंजन से भरपूर प्रोग्राम की एक वीडियो भी बना लूंगा। अब प्लान में तो कोई इतना खास मसला नहीं था सिवाय एक के। वो मसला ये था कि इस बंदे को ये नहीं पता था कि इसका निशाना कितना अच्छा है। इस बाबू मिशाई ने डार्ट पकड़ा और डार्ट फिर दे मारा निशाना लेकर इंतहाई जोर से। अनफॉर्चुनेटली डार्ट पानी की बोतल की तरफ नहीं गया, बल्कि इसी ढक्कन के ऑफिस में लगे हुए एक मॉनिटर के अंदर जा घुसा। बस फिर मॉनिटर गया टाए टाए फिश, और अपने मॉनिटर का जनाजा निकलता देखकर इन भाई साहब की भी हवाइयां उड़ गई। बनता है, बिल्कुल बनता है। मिलिए इस योकोजुना के छोटे भाई से। पूरी की पूरी आइसक्रीम एक साथ ही ये अंदर कर गया। इसे लगा होगा कि जितना मेरा मुंह का साइज है, जितना मेरा ओवरऑल साइज है, अगर मैं आइसक्रीम पूरे की पूरी अंदर कर भी जाऊं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल होगा बिल्कुल। ये आइसक्रीम है बेटा, कोई छोटी मोटी चीज नहीं। जैसे ही आइसक्रीम पूरी की पूरी इसके अंदर गई तो बस पे ठंडक चढ़ गई इसके दिमाग को। उसके बाद ये फिर ऐसा पौंतला कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, बस हंसो इसके ऊपर सारे मिलके। नेक्स्ट मिलिए इस अंकल से जो कि एक रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट के ओपन किचन के सामने बैठा है। शेफ खाने के छोटे छोटे से पीसेस बनाकर हवा में उछाल रहा है और अंकल उसे मुंह के जरिए कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अंकल मुसलसल फेल हो रहे हैं। कोई भी खाने का आइटम इनके मुंह में नहीं जा रहा, यानी कि ये कैच नहीं कर पा रहे। बस ये कैच करने की डेस्परेशन में अंकल थोड़ा सा अपनी सीट से 19-20 हो गए। अब अंकल का जुस्सा या अंकल का साइज ऐसा था कि ये 19-20 होना उन्हें महंगा पड़ गया। यूनिक तरीके से खाना खाने के चक्कर में अंकल धड़ाम से जमीन के ऊपर जा गिरे। बस फिर कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, इर्द गिर्द बैठे हुए और शेफ का ये सब देखकर हादसा निकल गया। अब मिलिए जरा इस जीनियस खातून से। जिस्म को थोड़ा सा टिल्ट किया, अपनी बैग के ऊपर टिश्यू रोल रखा और उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करने वाली थी। हाँ, इतना जरूर मुझे पता है कि ये जो भी करने वाली थी वो हुआ नहीं, क्योंकि ये अजीबोगरीब सा स्टंट परफॉर्म करने से पहले ही इस लड़की का मुंह धड़ाम से सीधा सामने वाली दीवार पर जा लगा। ओए होए, बहुत बुरा बज्जी है यार ये लड़की। इसके मुंह पर तो पक्का निशान पड़ा होगा। इसके बाद आपको लेकर चलता हूँ लड़कियों के हॉस्टल में। 2 लड़कियां आपको नजर आ रही हैं। एक लड़की ने दूसरी लड़की को उठाया हुआ है। जो लड़की हवा में है वो ऊपर बल्ब ठीक कर रही है। अब लड़की आम हालात में किसी दूसरी लड़की को बर्दाश्त नहीं करती, तो ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में ये नीचे सामने खड़ी हुई लड़की इसके ऊपर चढ़ी हुई लड़की का वजन कैसे बर्दाश्त कर लेती। कुछ ही सेकंड्स बाद नीचे खड़ी लड़की की ताकत जवाब दे गई और जो लड़की बेचारी बल्ब ठीक कर रही थी वो बल्ब समेत सीधा नीचे फर्श पर। हाँ, इसके बाद बहन तेरा मुंह पर हाथ रखना ही बनता है। सारी गलती तेरी है लेकिन तूने मानना नहीं। अब ये हमें पता है, बड़े से बड़ा एडवेंचर मार लो लेकिन शहद की मक्खियों के साथ उंगली नहीं करने का। और इस जाहिलाना तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। शहद की मक्खियों को शहद के छत्ते से अलग करने के 100 टेक्निकल तरीके हैं भाई। जो तरीका इस चोमो ने अपनाया है उसके बाद शहद की मक्खियों ने इसके साथ जो किया वो बिल्कुल जायज लगता है। अब पड़ा है जमीन के ऊपर शहद की मक्खियों के हाथों अपनी हर चीज सुजवाकर, तो पहले ही ये उंगल खानी ना करते। मर्द हो या औरत, कोई भी काम करने से पहले उसे ये जरूर पता होना चाहिए कि उसका वजन क्या है, उसके जिस्म का साइज क्या है। रीजन ये है कि दुनिया में कई काम ऐसे हैं कि जहाँ पर आपका वजन और आपका साइज बहुत मैटर करता है। इस आंटी जी को ही देख लो, इन्होंने इस गुब्बारे जैसी दिखने वाली चीज में हवा भरी और उसके बाद इसके ऊपर बैठने की नाकाम कोशिश की। हवा तो आंटी ने इस चीज के अंदर ठीक भर ली थी, बस आंटी को ये नहीं पता था कि जब वो इस चीज के ऊपर बैठेंगी तो उनके वजन से सारी की सारी हवा एकदम फुस करके बाहर। फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा वो आपके सामने है। आंटी को भी पता चल गया और आप लोगों को भी। साहिल समुंदर पर यह लड़की अपने जेट स्की को रोककर अपनी दोस्त के साथ गप लगा रही थी। सामने से आगे मेरे जैसे 2 लौंडे जो कि जेट स्की के ऊपर पहली मर्तबा बैठे थे। बस फिर वो ब्रेक लगाने की समझ नहीं आई। इन लौंडों का जेट स्की लड़की के जेट स्की से टकराया और जेट स्की कुछ सेकंड्स के लिए हवाई जहाज बन गया। हादसा हुआ लेकिन शुक्र है कि ज्यादा बड़ा डैमेज नहीं हुआ। वो जिसे कहते हैं ना, जानी और माली नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। ऐसे मौकों पर कहा जाता है कि जो भी चीज चला रहे हो उसकी स्पीड को इतना रखो कि वो कंट्रोल में रखी जा सके। गाड़ी हो, बाइक हो या फिर हो जेट स्की, ओवर स्पीडिंग करोगे तो फिर रोला होगा। ये अंकल अच्छी खासी एक्सरसाइज कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि शायद ग्रेविटी 19-20 हो गई। अंकल पीछे की तरफ गया और जैसे ही अंकल पीछे की तरफ गया तो फिर अंकल बिल्कुल ही पीछे चला गया और एक्सरसाइज मशीन भी इसके साथ साथ। बड़ी अजीब सी बात है यार। इसके बाद अंकल ने सोचा होगा कि हो गया, आज जितनी एक्सरसाइज करनी थी कर ली, बस बहुत हो गया। मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स एक चोर को पकड़कर लेकर जा रहे हैं। ये मुझे रिवर्स चलती हुई फिल्म नजर आ रही है। शायद चोर को कुछ डिफरेंट किस्म की सजा दी जा रही है यहाँ पर। ये मैडम सारी दुनिया से हट कर फ्रिज में से चीज निकालने का अपना ही एक यूनिक तरीका इजाद करने लगी थी। जरूरी नहीं कि दुनिया अगर एक तरीके से काम कर रही हो तो वो तरीका गलत हो। कई दफा मेजॉरिटी ठीक भी कर रही होती है, उनको फॉलो कर लेना चाहिए। ये लड़की अजीब बंदर बन के फ्रिज में चढ़कर कुछ निकालने लगी थी। बस फिर ऐसियों के साथ आप जानते हैं कि क्या होता है। इतने वाहियात और बेहुदा तरीके से गिरी है कि अगर इंसान की बच्ची हुई तो दोबारा इस किस्म का स्टंट मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं
करेगी। एक तो ये गोरे लोग इतनी ज्यादा दारू पी लेते हैं कि उसके बाद इनको खुद भी समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहे हैं। आंटी सीढ़ियां छोड़कर रीलिंग से उतरने की कोशिश करोगी तो फिर गिरोगी तो सही। मेरा मशवरा ये है कि थोड़ी पिया करो और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया करो। लास्ट में मिलिए इस चोमो से। मोस्ट प्रोबेबली लगता ऐसे है कि ये कोई अपनी टिकटॉक की वीडियो बना रहा था। पानी का ग्लास भी आपको नजर आएगा, इसका बेहंगम किस्म का डांस भी नजर आएगा। अब जब ऐसे इंतहाई मिस कैलकुलेशन के साथ काम किए जाएं, बेशक वो वीडियो बनाना ही क्यों ना हो, तो ये काम सिर नहीं चढ़ते। बार बार सर फेंक रहा था, इवेंचुअली इसका सर जाकर लगा ग्लास को। फिर उसके बाद आए अम्मी हो गई इसकी। करो बेटा करो, तुम भी एक दिन टिकटॉक स्टार जरूर बनोगे। और इसी फनी क्लिप के साथ दोस्तों हम तो अपनी वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज का वॉइस ओवर आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।